ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश भगवान की जय। पौष मास में गणेश चतुर्थी व्रत कब है? 7 दिसंबर रविवार 2025 या फिर 8 दिसंबर सोमवार 2025 को। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में पौष माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र दर्शन का समय, पूजा विधि और चतुर्थी तिथि के महत्व के बारे में। शास्त्रों में चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अघुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। चतुर्थी पर गणेश जी की विधिवत पूजा से सभी विघ्न दूर होते हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में पौष माह के कृष्ण पक्ष की आखुरत संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र दर्शन समय, पूजा विधि और चतुर्थी तिथि का महत्व क्या है। साल 2025 में पौष आखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 7 दिसंबर शाम 6:24 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 8 दिसंबर शाम 4:03 पर। गोधूली पूजा मुहूर्त होगा शाम 5:22 से शाम 5:49 तक और चंद्रोदय समय होगा रात्रि 7:55 पर। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। शुभ मुहूर्त में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब गणेश जी का तिलक कर उन्हें मोदक, लड्डू, दूर्वा घास, लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। अंत में समस्त शिव परिवार की आरती कर पूजा संपन्न करें। शास्त्रों में चतुर्थी तिथि के व्रत का विशेष महत्व है। ये तिथि गणेश जी को बेहद प्रिय है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा से जीवन की सभी समस्याएं और संकट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जातक में बुद्धि का विकास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये व्रत मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की ये कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानरराज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि रावण की ये दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अभी आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तब पिता की आज्ञानुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें।